भारत, जहां दुश्मन सिर्फ सरहद पार नहीं बल्कि हमारे अपने घर में भी छिपा होता है। रॉ, जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, आज एक ऐसे तूफान से हिल चुकी थी। एक ऐसी रिपोर्ट आई जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। भारत का ही एक टॉप एजेंट देश का गद्दार बन चुका था, जिसने तिरंगे की कसम खाई थी। वो चंद करोड़ों के लिए देश की सबसे गुप्त जानकारी सीधे आतंकियों को बेच रहा था। इस गद्दारी की कीमत कोई रकम नहीं बल्कि कई जांबाज रॉ एजेंटों की जिंदगियां थीं जो अब सीधे मौत के निशाने पर थीं। सिस्टम में पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी जो रूह कपा दे। ये वो सन्नाटा था जो किसी बड़े और विनाशकारी तूफान के आने की आहट देता है। जो जांबाज भारतीय एजेंट दुश्मन के गढ़ में अपनी पहचान छिपाकर डीप कवर मिशन पर थे, उनके सुरक्षित संचार लिंक अचानक एक एक करके टूटने लगे। डार्क वेब की अंधेरी गलियों में भारतीय खुफिया तंत्र के वो गुप्त कोड वर्ड्स और प्रोटोकॉल्स खुलेआम बिखाए थे, जिनके लीक होने का सीधा मतलब था सैकड़ों बेगुनाह एजेंटों की मौत। दिल्ली के सत्ता गलियारों में बैठे उच्च अधिकारियों को अब इस कड़वे सच का एहसास हो चुका था कि ये कोई बाहरी हमला नहीं है, कोई तो है जो एक अदृश्य साए की तरह रॉ के अभेद्य सिस्टम के अंदर बैठा है और हर पल देश की सुरक्षा की नींव को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहा है। हालात अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। अब डिफेंस की पुरानी रणनीति से काम नहीं चलने वाला था। अब वक्त आ चुका था पूरी ताकत के साथ प्रहार करने का, यानी ऑफेंस का। दिल्ली के बेहद सुरक्षित कमरों में भारत सरकार और रॉ चीफ के बीच एक ऐतिहासिक और अत्यंत गोपनीय फैसला लिया गया। ये तय हुआ कि अब दुश्मन को कागजी खतों या खोखली धमकियों से जवाब नहीं दिया जाएगा। इस बार रणनीति पूरी तरह बदल दी गई। फैसला हुआ कि दुश्मन के घर में घुसकर उसी की मांद में उसे खत्म किया जाएगा। इसी के साथ एक ऐसा खौफनाक सीक्रेट मिशन लॉन्च हुआ जिसका किसी सरकारी फाइल में कोई रिकॉर्ड नहीं रहने वाला था। ये परछाइयों का अंतिम युद्ध था, जहां न जीत का शोर होगा और न ही बलिदान का कोई हिसाब। इस खौफनाक मिशन को अंजाम देने के लिए पूरे भारत से 30 सबसे खूंखार और शातिर रॉ एजेंटों को चुना गया। ये कोई आम जासूस नहीं थे, बल्कि मौत के वो बेखौफ सौदागर थे जो परछाइयों में जीना और खामोशी से मारना अच्छी तरह जानते थे। इन खतरनाक लड़ाकों को 15-15 एजेंट्स की 2 अलग-अलग टीमों में बांटा गया और हर टीम की कमान एक जाबाज लीडर को सौंपी गई। उनके खून में सिर्फ देश प्रेम और आंखों में इंतकाम की आग धधक रही थी। अब इनका केवल एक ही मकसद था, दुश्मन का उसी की जमीन पर पूरी तरह नामो निशान मिटा देना। इन 30 जाबाज शेरों को दिशा देने और पल पल का निर्देश देने के लिए दिल्ली के एक सुरक्षित और गहरे अंडरग्राउंड बंकर में एक शातिर मास्टरमाइंड तैनात था। वो एक ऐसा रणनीतिकार था जिसके इशारे के बिना इस पूरे मिशन का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। अत्याधुनिक सैटेलाइट मैप्स और हाईटेक स्क्रीन्स के जरिए वो दोनों ही टीमों की हर सूक्ष्म मूवमेंट, हर धड़कन और हर एक कदम को लाइव मॉनिटर और कंट्रोल कर रहा था। उसके हाथों में ही हर एक एजेंट की जिंदगी की डोर थमी हुई थी। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और अचूक लग रहा था, पर शायद यही इस मिशन की सबसे बड़ी भूल थी। काले घने अंधेरे को चीरते हुए आखिरकार इस खौफनाक मिशन की शुरुआत हो गई। दोनों जांबाज टीमों ने बिना कोई आवाज किए एक खामोश परछाई की तरह दुश्मन की सरहद को पार कर लिया। उनका हर एक कदम मौत के साए में बेहद फूंक फूंक कर रखा जा रहा था। रेडियो कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद था और वायरलेस पर सिर्फ गुप्त सांकेतिक कोड्स ही गूंज रहे थे। कोई बात नहीं, कोई शोर नहीं। इस जानलेवा ऑपरेशन के शुरुआती 24 घंटे बिल्कुल उस मास्टरमाइंड के तय किए गए प्लान के मुताबिक ही गुजरे। सब कुछ शांत और पूरी तरह नियंत्रण में लग रहा था। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और अचानक पूरा खेल पलटने लगा। दुश्मन के इलाके में सबसे पहले रेकी यानी गुप्त टोह लेने के लिए भेजे गए जांबाज एजेंट अचानक खामोश हो गए। उन्हें तय समय पर जानकारी लेकर वापस आधार शिविर लौटना था, लेकिन घंटों बीत गए और उनकी कोई पुख्ता खबर नहीं आई। दिल्ली के सुरक्षित बंकर में लगी स्क्रीन्स पर उनके लाइव सिग्नल्स अचानक तेज ब्लिंक करते हुए गहरे लाल हुए और फिर देखते ही देखते हमेशा के लिए गायब हो गए। उनके कम्युनिकेटर से अब इंसानी आवाज के बजाय सिर्फ एक रहस्यमयी स्टैटिक शोर गूंज रहा था। न कोई जवाब मिला, न ही संघर्ष का कोई संकेत। ऐसा लग रहा था मानो वे जांबाज जीते जी हवा में ही विलीन हो गए हों। इस डरावनी अनहोनी ने दिल्ली में बैठे मास्टरमाइंड के माथे पर अब बहुत ही गहरी चिंता की लकीरें खींचती थीं। जैसे ही कोई जांबाज भारतीय एजेंट किसी अनजान और सुरक्षित समझे जाने वाले दुश्मन इलाके में कदम रखता, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि आतंकियों को भनक तक नहीं है। हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत और खौफनाक थी।
वे आतंकी पहले से ही आधुनिक हथियारों से लैस होकर ठीक उसी जगह उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते थे। उनकी लोकेशन एकदम सटीक थी और हमला करने की टाइमिंग भी पूरी तरह से परफेक्ट। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें हमारे हर एक गुप्त कदम और मूवमेंट की जानकारी पहले से ही किसी ने लीक कर दी हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सुनियोजित खौफनाक जाल था जिसमें हमारे वीर सिपाही फंसते जा रहे थे। मौत अब उनके बिल्कुल सामने ही खड़ी थी। एक खौफनाक सर्द रात में टीम के 2 सबसे बेहतरीन एजेंट एक गुप्त सेफ हाउस की तरफ खामोशी से बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, मौत सामने खड़ी थी। उन्होंने हथियार उठाने की कोशिश तक नहीं की क्योंकि पलक झपकते ही उनके चारों तरफ दर्जनों बंदूकें तन चुकी थीं। बिना एक भी गोली चले, बिना किसी शोर के उन जांबाजों को घुटनों के बल बिठाकर बंदी बना लिया गया। जरा सोचिए उस एजेंट के दिल पर उस पल क्या गुजरी होगी जब उसे ये दर्दनाक सच समझ आ गया कि उसे किसी दुश्मन की ताकत ने नहीं हराया, बल्कि उसी के अपनों ने ही उसे चंद रुपयों की खातिर बेरहमी से मौत के हाथों बेच दिया है। दिल्ली के सुरक्षित कंट्रोल रूम में बैठे शीर्ष अधिकारियों के पसीने अब पूरी तरह से छूटने लगे थे। अब किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची थी। ये कोई मामूली इत्तेफाक या कोई साधारण इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल भी नहीं था। अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका था कि कोई तो है जो हमारी हर एक मूवमेंट और हर गुप्त कोऑर्डिनेट पहले से ही दुश्मन को लीक कर रहा है। कोई ऐसा जो रॉ के बिल्कुल दिल में बैठा है और हमारी जड़ों को अंदर से खोखला कर रहा है। तभी तुरंत एक बेहद कड़क और सख्त आदेश पास हुआ। मिशन अभी इसी वक्त रद्द किया जाता है। सभी एजेंट तुरंत अंडरग्राउंड हो जाए। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन पूरी तरह से काट दिया जाए। अब ये मिशन सिर्फ आतंकियों को मारने का नहीं रह गया था। अब ये बन चुका था उस आस्तीन के सांप और सबसे बड़े गद्दार की तलाश का एक खौफनाक मिशन। लेकिन इस खौफनाक कहानी का सबसे खतरनाक और कड़वा सच सामने आना भी बाकी था। वो गद्दार सिर्फ चंद पैसों के लिए हमारी गुप्त जानकारी ही नहीं बेच रहा था, बल्कि वो बहुत ही बेरहमी से चुन चुन कर हमारे हर एक जाबाज एजेंट की मौत की खौफनाक पटकथा लिख रहा था। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के एक सुरक्षित बंकर में आधी रात को एक अत्यंत गोपनीय और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। उस सर्द रात में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अब सीधा वार सीमा पार बैठे उन आतंकियों पर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही बीच छिपे उस गद्दार की गर्दन पर करना था। इस नए और बेहद खतरनाक मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन आईना। ऐसा इसलिए क्योंकि अब रॉ के हर एक एजेंट को खुद को और अपने ही सबसे भरोसेमंद साथियों को शक की नजर से देखना ही था। सीनियर अधिकारी ने अब एक ऐसा खौफनाक जाल बुना जो किसी भी गद्दार के लिए सीधे मौत का कुआं साबित होने वाला था। उन्होंने बहुत ही कड़क आवाज में कहा, हम अपना असली प्लान अभी तुरंत रोक देंगे। इसके बजाय हम 3 अलग अलग फर्जी लोकेशन तय करेंगे। इस चालाक रणनीति के तहत हमारी 3 अलग अलग टीमों को एकदम अलग और पूरी तरह से भ्रामक जानकारी दी गई। टीम 1 को यह बताया गया कि दुश्मनों का सबसे बड़ा हथियार डिप्पो नॉर्थ दिशा में है। टीम 2 को बताया गया कि वो गुप्त डिप्पो साउथ दिशा में है और टीम 3 को एकदम अलग ईस्ट दिशा की सटीक लोकेशन दी गई। इस पूरे खतरनाक खेल के पीछे हमारा मकसद बिल्कुल साफ और अचूक था। इन तीनों में से जिस भी लोकेशन पर दुश्मन अचानक एक्टिव होगा या भारी हलचल मचेगी, ये 100% तय हो जाएगा कि वो आस्तीन का सांप और गद्दार उसी विशिष्ट टीम के अंदर ही मौजूद है। शिकार के लिए वो खौफनाक जाल पूरी तरह से बिछा दिया गया था और महज कुछ ही घंटों के लंबे और घुटन भरे इंतजार के बाद आखिरकार वो शातिर मछली उस बिछाए गए जाल में फंस ही गई। रडार की स्क्रीन्स पर अचानक एक बहुत ही भयानक हलचल नजर आई। ये हलचल ठीक उसी साउथ लोकेशन पर थी जिसकी गुप्त जानकारी सिर्फ टीम 2 को ही दी गई थी। वहां अचानक भारी तादाद में हथियारों से लैस आतंकियों का मूवमेंट ट्रैक हुआ। इसका सीधा और खौफनाक मतलब था वो गुप्त जानकारी लीक हो चुकी है। अब शक का दायरा बेहद सिमट चुका था। सिर्फ 15 जांबाज एजेंट्स और अब ये 100% तय था कि उन्हीं 15 चेहरों में से कोई एक वो गद्दार है। अब उन 15 जाबाज एजेंट्स पर 24 घंटे का अत्यंत सख्त सर्विलांस लगा दिया गया था। उनके तमाम फोन कॉल्स पूरी तरह से ट्रैक होने लगे। उनके हर एक मूवमेंट का एक एक सेकंड बारीकी से रिकॉर्ड किया जाने लगा। यहां तक कि उन सभी के कमरों में पहले से छिपे हुए माइक्रो कैमरे भी तुरंत एक्टिव कर दिए गए। उनकी हर एक सांस पर अब कड़ी नजर थी।
लेकिन वो छिपा हुआ गद्दार कोई मामूली मोहरा बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपने पीछे कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट या सुराग नहीं छोड़ा था। वो इंसान इस खुफिया सिस्टम की रग रग से बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ था। वो गद्दार इतना शातिर था कि हर बार रॉ के जाल से एक कदम आगे ही निकल जाता था। और फिर एक खौफनाक काली रात, एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी जांच को ही सिर के बल खड़ा कर दिया। टीम के एक सबसे पुराने और वफादार एजेंट के पास एक हाई सिक्योर एन्क्रिप्टेड लाइन पर अचानक एक गुप्त कॉल आता है। फोन की स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक भारी और डरावनी रोबोटिक आवाज गूंजी। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो और जिंदा रहना है तो तुरंत इस मिशन से पीछे हट जाओ। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी और ना ही ये कॉल सरहद पार से आई थी। जब दिल्ली की साइबर सेल ने इस कॉल को गहराई से ट्रेस किया तो जो कड़वा सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। वो कॉल खुद रॉ के ही सबसे सुरक्षित और सीक्रेट सर्वर रूम से किया गया था। अब पूरी तस्वीर साफ थी। वो गद्दार कोई फील्ड एजेंट नहीं है, बल्कि वो हमारे ही बीच बैठा कोई बहुत बड़ा और ताकतवर हाई लेवल इनसाइडर है। अब जांच में शक की सुई पूरी तेजी से घूमकर सीधे दिल्ली के उस हाई सिक्योर हेडक्वार्टर की तरफ आ गई थी। शक उस प्रभावशाली इंसान की तरफ था जिसे इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड बनाया गया था। वो शख्स जो भारत के सबसे सुरक्षित और गुप्त अंडरग्राउंड बंकर में बैठकर हमारे हर एक जाबाज एजेंट की धड़कन को कंट्रोल कर रहा था। वही एक इकलौता शक्तिशाली इंसान था जिसके पास दोनों टीमों की पल पल की सटीक लोकेशन और उनके तमाम गुप्त कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे। वही इकलौता शक्तिशाली इंसान था जो मिशन के किसी भी बड़े प्लान को आखिरी सेकंड में पूरी तरह बदलने की ताकत रखता था। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि केवल उसी के पास उन सबसे सिक्योर लाइंस का सीधा एक्सेस था जहां से वो रहस्यमयी कॉल आया था। अब सारे कड़े सवाल केवल उसी पर ही थे। अब वक्त आ चुका था डबल ब्लाइंड खेलने का, यानी इस खौफनाक शतरंज की जंग का अंतिम वार। हमने उसी मास्टरमाइंड को एक अत्यंत गोपनीय स्पेशल मिशन दिया जो असल में पूरी तरह फर्जी और एक घातक जाल था। लेकिन इस बार सावधानी चरम पर थी। उसकी शातिर नज़रों से बचकर एक गुप्त बैकडोर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में एक्टिव किया गया जो उसकी हर की स्ट्रोक और डिजिटल एक्टिविटी को लाइव ट्रैक कर रहा था। और फिर वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी। जैसे ही उसने फर्जी लोकेशन के कोड्स डार्क वेब पर ट्रांसमिट किए, खेल वहीं खत्म हो गया। पूरे हेडक्वार्टर में लॉकडाउन के सायरन गूंज उठे और गार्ड्स ने उसे कुर्सी पर ही दबोच लिया। उसे हिरासत में लेते वक्त एक बात ने सबको सुन्न कर दिया। उसकी आंखों में रत्ती भर डर नहीं था। उसके चेहरे पर बस एक ठंडी मुस्कान थी और उसने कैमरे में घूरते हुए कहा, तुम लोग हमेशा मुझसे एक कदम पीछे ही रहोगे। इंटेरोगेशन रूम के उस भारी और दम घोटू सन्नाटे को चीरते हुए आखिरकार पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। उस शातिर मास्टरमाइंड ने बिना किसी दबाव या सख्ती के सब कुछ बेशर्मी के साथ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे करोड़ों रुपयों का अंधा लालच, सत्ता की अपार भूख और इस सिस्टम के प्रति उसकी नफरत ने उसे अपने ही देश का सौदा करने पर मजबूर कर दिया था। अधिकारियों को लगा कि अब यह मिशन पूरा हो चुका है। लेकिन ठीक उसी वक्त वो मास्टरमाइंड धीरे से मेज की ओर आगे झुका और उसकी ठंडी आंखों में एक अजीब सी चमक तैरने लगी। उसने एक बहुत ही गहरी सांस ली और फिर एक ऐसा भयानक सच उगला जिसने कमरे में मौजूद हर एक जाबाज अफसर का खून जमा दिया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगा था कि देश के खिलाफ ये इतना बड़ा खेल मैंने अकेले ही रचा है? मैं तो इस पूरी बिसात का सिर्फ एक मोहरा हूं। असली खेल तो अब शुरू हुआ है।